नमस्कार दोस्तों, एआर लाइव में आप सभी का स्वागत है। हमारा देश भारत विविधताओं का देश है। यहाँ सभी धर्म और जातियों के लोग रहते हैं, लेकिन इन्हीं जातियों में एक समुदाय है दलित, जिन्हें कुछ लोग छोटी जाति कहते हैं। कथित बड़ी जाति के लोग न इनके हाथ का पानी पीते हैं न खाना खाते हैं। इसी दलित समुदाय की बेटी है मायावती, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक क्रांति की तरह उभरी। मायावती भारत की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री भी बनी। इनकी कहानी बाकी राजनेताओं से अलग है। इनका जीवन संघर्ष ही नहीं बल्कि हिम्मत, अपमान और लीडरशिप को परिभाषित करता है। तो आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी की चीफ मायावती के बारे में जानेंगे। तो आप जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें। मायावती का जन्म 15 जनवरी 1956 को नई दिल्ली के एक दलित परिवार में हुआ था। उनके पिता प्रभुदास गौतम बुद्ध नगर में एक डाकघर कर्मचारी थे। मायावती के 6 भाई और 2 बहनें हैं। उन्हें बहन जी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 1975 में दिल्ली विश्वविद्यालय के कालिंदी कॉलेज से कला में स्नातक किया। 1976 में उन्होंने मेरठ विश्वविद्यालय से बीएड और 1983 में दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी की पढ़ाई की। राजनीति में प्रवेश करने से पहले मायावती दिल्ली के एक स्कूल में पढ़ाने का काम करती थी। साथ ही यूपीएससी परीक्षा की तैयारी भी कर रही थी। सन 1977 में कांसीराम के संपर्क में आने के बाद उन्होंने राजनीति में आने का फैसला किया। कांसीराम के संरक्षण से मायावती उस समय कोर टीम का हिस्सा रही। कांसीराम बहुजनों के विकास के मुद्दे पर काम करते थे। सन 1984 में बीएसपी यानी बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई। इसके संस्थापक मान्यवर कांसीराम थे। मायावती के काम करने के तरीके से कांसीराम बहुत प्रभावित थे। उन्हें मायावती में बीएसपी का भविष्य नजर आ रहा था। सन 1989 में मायावती को बिजनौर सीट से लोकसभा का टिकट दिया गया। इस चुनाव में मायावती ने भारी मतों से जीत हासिल की। इसके बाद उन्होंने 1994 में भी लोकसभा का चुनाव जीता। इस चुनाव से मायावती लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय हो गई। सन 1993 में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव और बीएसपी प्रमुख कांसीराम ने गठजोड़ किया था। उस समय उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था और कुल सीट 422 थी। चुनाव में एसपी बीएसपी का गठबंधन जीता। एसपी को 109 और बीएसपी को 67 सीट मिली थी। इसके बाद मुलायम सिंह यादव बीएसपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बने, लेकिन आपसी मनमुटाव के चलते 2 जून 1995 को बीएसपी ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया। इस वजह से मुलायम सिंह की सरकार अल्पमत में आ गई। सरकार को बचाने के लिए जोड़ घटाव किए जाने लगे। ऐसे में जब अंत में बात नहीं बनी तो नाराज एसपी के कार्यकर्ता मायावती के गेस्ट हाउस पहुंच गए, जहां मायावती अपने विधायकों के साथ मीटिंग कर रही थी। कथित समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भीड़ ने अचानक गेस्ट हाउस पर हमला बोल दिया। भीड़ ने वहां उपस्थित विधायकों को पीटना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि मायावती जी को भी मारा गया और उनके कपड़े फाड़ दिए गए थे। कई विधायकों को बुरी तरह मारा गया और उन्हें समर्थन के लिए हस्ताक्षर करने को कहा गया। कई विधायकों ने तो कोरे कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। किसी तरह मायावती को बचाते हुए एक कमरे में बंद किया गया। बाहर से समाजवादी पार्टी के विधायक और कार्यकर्ता दरवाजा तोड़ने में लगे हुए थे। इसी बीच जान पर खेलकर बीजेपी विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी मौके पर पहुंचे और सपा विधायक और समर्थकों को पीछे ढकेला। ब्रह्मदत्त को लाठी चलाना आता था। वे लाठी लेकर हथियारों से लैस गुंडों से भिड़ गए। उस गेस्ट हाउस में कई पुलिस वाले भी मौजूद थे, लेकिन कोई भी मायावती को बचाने के लिए आगे नहीं आया। कहा जाता है कि उस घटना के वक्त उस गेस्ट हाउस में लखनऊ के एसएसपी ओपी सिंह भी मौजूद थे। चश्मदीदों के अनुसार उन्होंने इस पागलपन को रोकने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की और खड़े होकर सिगरेट फूंक रहे थे। तभी ब्रह्मदत्त को अकेले लड़ता देख 2 पुलिस वालों ने अपने फर्ज की सुनी और गुंडों को बाहर खदेड़ने लगे। पत्रकारों ने भी गुंडों को बाहर खदेड़ने में काफी मदद की। जब यह बात लखनऊ के डीएम तक पहुंची तो उन्होंने कार्रवाई करने का आदेश दिए और सपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करने का हुक्म दिया। जैसे ही यह बात राज्यपाल के कार्यालय तक पहुंची, राज्यपाल ने अतिरिक्त रक्षा दल वहां भेज दी। कई भाजपा नेता भी मायावती को बचाने पहुंच गए। धीरे धीरे भीड़ पर काबू पा लिया गया
और उनको गेस्ट हाउस से बाहर खदेड़ दिया गया। जब सब खतरा टल गया तब मायावती को बाहर निकाला गया। यह घटना मायावती के जीवन का सबसे दर्दनाक घटना है। इस घटना को गेस्ट हाउस कांड कहा जाता है। यह घटना भारतीय राजनीति के माथे पर एक कलंक है। मायावती के जीवन पर आधारित अजय बोस की किताब बहन जी में उस दिन घटी घटना की जानकारी विस्तार से मिलती है। इस घटना के बाद मायावती बीजेपी के समर्थन पर 3 जून 1995 को मुख्यमंत्री बनी। मायावती पहली दलित महिला थी जो मुख्यमंत्री बनी। गेस्ट हाउस कांड के बाद मायावती ब्रह्मदत्त द्विवेदी को भाई कहने लगी और उन्हें राखी बांधने लगी। इस घटना के 1 साल बाद ब्रह्मदत्त द्विवेदी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मायावती ने ब्रह्मदत्त के खिलाफ कभी कोई उम्मीदवार नहीं उतारा और जब ब्रह्मदत्त की विधवा ने चुनाव लड़ा तब मायावती ने उनके लिए वोट मांगा। मायावती अब तक 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती एक मजबूत स्तंभ है। एक दलित समाज से आने और एक महिला होने के बावजूद उन्होंने भारतीय राजनीति में अपनी विशेष जगह बनाई। उनकी मेहनत, जज्बे और निस्वार्थ सेवा को हम सलाम करते हैं। हम दुआ करते हैं कि बहन मायावती जी आगे भी भारतीय राजनीति का हिस्सा रहें। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर करें और ऐसे ही मोटिवेशनल और हिस्टोरिकल बायोग्राफीज के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोज़ का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू।